श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कोई उलझन या बेचैनी महसूस हो तो मन को शांत करना और उसे नियंत्रित करना अत्यावश्यक है। जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है, एक नया जन्म। आज जो हम करते हैं वही हमारी दिशा और उद्देश्य तय करता है। ज्ञानी वही नहीं होता जो केवल शब्दों का संग्रह करता है, बल्कि वह होता है जो प्रेम, शांति और निर्भयता से जीवन को जीता है। मृत्यु का भय भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसने जीवन के सत्य को समझ लिया है। जुनून का कोई विकल्प नहीं है। नफरत सबसे बड़ा शत्रु है। मूर्खता एक जाल है और लालच से बड़ा कोई कांटा नहीं जो इनसे मुक्त हो जाता है। वही जीवन की असली गहराई को समझ पाता है। जैसे नदी शोर मचाती है, वैसे ही हमारा मन अनियंत्रित होने पर हमें भटका देता है। लेकिन जब मन को शांत कर लिया जाए तो जीवन के सारे तनाव और कष्ट बूंद बूंद पानी की तरह हल्के हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने हमेशा ध्यान और आत्मनियंत्रण को महत्व दिया है। यह साधन हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं, क्योंकि जब मन संतुलित होता है तभी हम जीवन की कठिनाइयों को स्थिरता से झेल पाते हैं। नमस्कार प्रिय मित्रों, हमारे संगीत रहे। यदि यह वीडियो आपके दिल को छू जाए और आपको प्रेरित करे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और अपनी अमूल्य राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति हेतु कमेंट में राधे राधे लिखें और इस दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं और श्री कृष्ण का उपदेश है कि इन दोनों स्थितियों में स्थिर रहना ही सच्चा धैर्य है। जब सुख आए तो अहंकार ना हो और जब दुख आए तो निराशा में ना डूबो। यही संतुलन हमें भीतर से मजबूत बनाता है। समय किसी को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। सही समय की प्रतीक्षा मत करो। जब तुम अपने कार्य की शुरुआत करते हो वही सबसे उचित समय होता है। अंधकार को दूर करने में समय बर्बाद मत करो, बल्कि एक दिया जलाने का प्रयास करो। दूसरों को नीचा दिखाने से बेहतर है कि खुद को ऊंचा उठाओ। अगर जीवन में सलता चाहिए तो सबसे पहले अपने मन को काबू में लाना सीखो। मन को नियंत्रित करने से बुद्धि की शक्ति बढ़ती है और तभी हम अपने कार्यों में सफल हो पाते हैं। गीता के अनुसार जिसने अपने मन पर विजय पाली वह दुनिया की बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। परंतु यदि मन को वश में नहीं किया तो वही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रूप से शांत रहता है वही सच्चे अर्थों में धैर्यवान और ज्ञानी है। उसकी स्थिरता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक तमाशा है जब तक वह दूसरों के साथ हो रहा हो, लेकिन जब वही हमारे साथ घटित होता है तभी उसकी सच्चाई समझ में आती है। जीवन में ठोकर इसलिए नहीं लगती कि हम गिर जाएं, बल्कि इसलिए लगती है कि हम संभल जाएं। आजकल लोग बहुत जल्द सवाल करते हैं, तूने मेरे लिए किया ही क्या है? पर वे भूल जाते हैं कि जिनके पास आत्मबल और वजूद होता है वे बिना किसी पद या नाम के भी मजबूत होते हैं। चुप रहना कभी कभी सबसे बेहतर होता है, खासकर तब जब सामने वाला आपकी बात समझने में असमर्थ हो। इस दुनिया में लोग खिलाड़ी होते हैं, कोई दिल से खेलता है तो कोई जिंदगी से, मगर हमने कभी किसी से झूठी हमदर्दी नहीं की। जिसके लिए भी कुछ किया दिल से किया। जो मिलता है वही हमें समझता है और उसी नजरिए से हमारा मार्गदर्शन करता है। आज का जीवन अनेक समस्याओं और चुनौतियों से भरा हुआ है, पर अगर आप श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को समझते हैं तो इन चुनौतियों से निपटने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं, मैं ही सबका आत्मा हूं और मैं ही उनके जीवन का प्रारंभ, मध्य और अंत हो। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी धर्मों और उपदेशों को त्याग कर मुझ में समर्पित हो जाओ। जीवन में अधिकतर दुखों का कारण हमारा मुंह होता है। जितना अधिक हम बोलते हैं उतनी ही ज्यादा परेशानियां उत्पन्न होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारे पास जो कुछ है वह तुम्हारा नहीं था और जो चला गया वह भी तुम्हारा नहीं था। जीवन का यह चक्र निरंतर परिवर्तनशील है और परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। मनुष्य को उसके कर्म का अधिकार है, लेकिन परिणाम पर नहीं। यही गीता का मुख्य संदेश है।
फल की चिंता किए बिना कर्म करो। यह संसार केवल परिवर्तन की धारा में बहता है और उसी में सच्ची शांति और मुक्ति है। अच्छा इंसान कभी अपने मतलब से नहीं बल्कि अपने संस्कारों से पहचाना जाता है। कोई कितना भी धनवान हो, उसकी बोली और व्यवहार बता देते हैं कि वह कैसा इंसान है। जिस इंसान की कदर नहीं होती वह खुद को दूर कर लेता है। किसी को देने के लिए सबसे बड़ी भेंट उसकी भावनाओं का सम्मान करना और उसे समझना है। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत उसके खो जाने के बाद समझ आती है। यदि आप अपने समय की कद्र नहीं करोगे तो लोग भी आपकी कद्र नहीं करेंगे। जीवन का हर क्षण मूल्यवान है और उसे सही दिशा में खर्च करना ही बुद्धिमानी है। बिना यह समझे कि यह केवल एक छोटा सा पड़ाव है, न कि पूरी यात्रा। प्रकृति हमें सिखाती है कि कठिन समय में रोने या घबराने से कुछ हासिल नहीं होता। जीवन के संघर्षों का सामना धैर्य और समझदारी से करना ही सच्ची जीत है। इस संसार में सबसे बड़ा शिक्षक अनुभव है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम भगवान पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। जिस अग्नि से हमें ऊर्जा और प्रकाश मिलता है वही हमें नष्ट भी कर सकती है। इसका दोष अग्नि का नहीं है बल्कि हमारा सोचने का तरीका का है। चिंता नहीं बल्कि चिंतन करें, अपने भीतर नए विचारों को जन्म दें। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर हैं। हम ही हैं जो अपनी ही क्षमताओं को अनदेखा कर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन का सही मार्ग क्या है और कैसे हम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। जीवन में गलतियां करना आवश्यक है क्योंकि वे ही हमें सिखाती हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। जब हमारी जुबान सुधर जाती है तो जीवन को संवारने में समय नहीं लगता। अगर जीवन में खुश रहना है तो हंसने का बहाना ढूंढो, क्योंकि जीने के लिए एक पल भी काफी होता है, बशर्ते आपने उस पल को किस तरह जिया है। अपने भीतर का बचपना जिंदा रखो, क्योंकि अत्यधिक समझदारी जीवन को बोरिंग बना देती है। जो समझे भी और दूसरों को समझाए भी, उससे प्यारा कोई रिश्ता नहीं होता। मुश्किलों का आना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे निकल ना ही असली संघर्ष है। दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, वे सही समय पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। यदि आपकी नीयत अच्छी है तो आपके कर्म कभी बुरे नहीं होंगे। यदि आप समय को थोड़ा सा समय देंगे तो वह आपके जीवन का समय बदल देगा। आपके दिमाग में जितना कम विचारों का शोर होगा उतनी ही स्पष्टता और शांति आपको मिलेगी। इसीलिए अपने विचारों को नियंत्रित करें, क्योंकि आपकी सोच ही आपके जीवन की असलियत बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख, इन सब के बारे में चिंता करना व्यर्थ है। तुम्हें इनसे ग्रसित होकर अपना मन विचलित नहीं करना चाहिए। संसार में कोई कुछ भी कहे, पर तुम अपनी शांति बनाए रखो। जैसे सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी नहीं सूखता, उसी प्रकार तुम्हारे धैर्य और आत्मबल को कोई हिला नहीं सकता। जहां तुम्हारी कोई कदर ना हो वहां रुकना अनुचित है। चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन, शब्द वे होते हैं जिन्हें कह दिया जाता है, और अनुभूति वह होती है जिसे चाहकर भी कहा नहीं जा सकता। यही मर्यादा है, सही समय पर सही भाव को प्रकट करना। नारद जी ने एक बार भगवान से कहा, आपको मैंने दान में ले लिया है, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। आप मेरे महल नहीं आए तो अब मुझे आपको ही लेकर जाना पड़ेगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने मुझे दान में लिया है तो मैं अवश्य चलूंगा, पर पहले रुक्मिणी से मिल तो लूं। भगवान ने अपना रेशमी वस्त्र उतार दिया और सन्यासी का भेष धारण कर लिया। भस्म लगाकर, कमंडल लेकर वे रुक्मिणी जी के पास पहुंचे। रुक्मिणी उन्हें इस रूप में देखकर आश्चर्यचकित हो गई और पूछा, भगवान, यह क्या रूप धारण कर लिया? आपने श्री कृष्ण की यह लीला हमें सिखाती है कि जीवन में भेष पद या पहचान बदलने से हमारी सच्चाई नहीं बदलती, केवल सच्चे भाव ही मायने रखते हैं। याद रखना, यदि बुरे लोग समझाने से ही समझ जाएं, तो बांसुरी वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। इसलिए क्रोध को मन में दबाकर रखना व्यर्थ है। उसे तुरंत व्यक्त कर देना बेहतर है, जैसे लंबे समय तक सुलगने से बेहतर है। एक पल में जल जाना। मैंने यह भी सीखा है कि मीठे लोग अक्सर सच्चे होते हैं।
क्षणिक सहानुभूति जताने वाले अपनी पूर्ति होने पर दूर खड़े नजर आते हैं, जो लोग बार बार अपनी बात से पलटते हैं। उन पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि वे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले होते हैं। सच्चाई के साथ चलना कठिन हो सकता है, पर यही वह मार्ग है जो अंत में सबसे अधिक संतोष और शांति देता है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, परंतु मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने मन को समझना। हमारा मन हमें भटकाने की कोशिश करता है, हमारी इच्छाएं हमें भ्रमित करती हैं, लेकिन आत्मा का मार्ग सदैव शुद्ध और सत्य होता है। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि वही हमें सच्चाई और ईश्वर की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मासूम बने रहना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन यह जो जिंदगी है, यह हमें रोज थोड़ा थोड़ा समझदार बनाती जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हम उन झूठे लोगों को भी याद करने लगते हैं जिन्होंने कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा थे। जब गुजरी हुई जिंदगी पर नजर डालते हैं तो समझ आता है कि छोटी सी उम्र में ही हमने दुनिया के कई रंग देख लिए। मतलब निकल जाने के बाद लोग दूर हो जाते हैं, और यही सच्चाई है। दर्द की एक हद तक पहुंचने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। वह शिकायतें करना बंद कर देता है, क्योंकि शब्दों की ताकत खत्म हो जाती है। कभी कभी हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वह छोड़कर जाता है तो यकीन ही नहीं होता। और अगर दो लोगों के बीच कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना कि उनका रिश्ता दिल से है। यदि किसी से कुछ करना संभव ना हो तो साफ मना कर दो, पर किसी को बेवजह इंतजार में ना रखो। कुछ लोग होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी प्यार और सम्मान दे दो, वे आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि कुछ की फितरत कभी नहीं बदलती। किसी के वर्तमान पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त और कर्म हमेशा बदलते रहते हैं। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की किस्मत को एक पल में बदल सकता है। चाहे आपकी जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हर सुबह उस जीवन के लिए आभार व्यक्त करो। दूसरों की छोटी छोटी मदद करते रहो, क्योंकि यह छोटे कदम दूसरों के दिल में बड़ी जगह बना सकते हैं। जब हम निष्क्रिय रहते हैं तब डर हमें घेर लेता है, लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो वह डर अपने आप दूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महत्व देंगे और खुद को छोटा समझोगे तो धीरे धीरे उनकी नजरों में आप सस्ते होते चले जाओगे। जिनके लिए आप अपनी जिंदगी का कीमती समय बर्बाद करते हैं, एक दिन वही लोग आपकी कीमत घटाने लगते हैं। जीवन में वे लोग जो साथ रहकर धोखा देते हैं, चुगली करते हैं या आपकी बातों को गलत ढंग से पेश करते हैं, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। किसी ने मुझसे एक बार पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, लोग जैसा समझते हैं मैं वैसा ही हूं, बाकी मेरा ईश्वर जानता है कि मैं कैसा हूं। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। प्रशंसा हो या निंदा, दोनों ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। प्रशंसा से हम सीखते हैं कि हम किस दिशा में सही जा रहे हैं, और निंदा हमें हमारी गलतियों को सुधारने का अवसर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब आप सफलता की ओर बढ़ रहे होते हैं, तब आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से होगी जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। उनके शब्द आपके आत्मविश्वास को डगमगा सकते हैं, लेकिन आपको उन बातों को नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। यह बात गांठ बांध लो कि ऐसे लोग हर मोड़ पर मिलेंगे जो आपको कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे, परंतु आपका काम है उन पर ध्यान न देकर अपने मार्ग पर अडिग रहना और हर हाल में सफल होना। जीवन में हमें कई बार बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करना सीखना पड़ता है। हर जगह आपको ज्ञान देने वाले, अपने अनुभव बांटने वाले लोग मिलेंगे। कुछ आपकी मदद करना चाहेंगे तो कुछ बस इसीलिए आएंगे ताकि आपको नीचा दिखा सके। उनकी बातों से विचलित मत हो, क्योंकि वे सिर्फ आपको यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप कमजोर हैं। सच्चाई यह है कि जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं, अक्सर उनकी किस्मत ही मुश्किलों से भरी होती है। कई बार अपने ही हमें इतना अकेला कर देते हैं कि समझ ही नहीं आता कि हम बुरे हैं या फिर हमारी किस्मत ही खराब है। हर दर्द की एक दवा होती है, लेकिन इस जमाने में किसी के पास दूसरों की मदद के लिए समय नहीं होता और किसी के पास किस्मत नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं कि आदमी अपनी किस्मत खुद लिखता है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हमारी किस्मत में दर्द कौन लिखता है? हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता,
क्योंकि हम हर किसी से अपनी पीड़ा साझा नहीं कर सकते। जब जीवन में समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर उपाय होता है। यह समय भी गुजर जाएगा, दिल अभी भी मासूम है, लेकिन समझदार होने की प्रक्रिया में यह दुनिया हमें बदलती रहती है। किसी चीज की असली कीमत तब समझ आती है जब आप यह सोचते हैं कि उसके बदले में आपने अपनी कितनी जिंदगी लगाई है। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और आभारी दिल से करें। रिश्तों की बात करें तो एक बार टूटे धागे को फिर से जोड़ने पर भी गांठ रह जाती है। इसी तरह एक बार टूटे हुए रिश्तों को फिर से मिलाने पर भी कहीं ना कहीं एक गांठ बन ही जाती है। इसीलिए रिश्तों को संभालना जरूरी है, क्योंकि जैसे समय, विश्वास और सम्मान यह सब एक बार चले जाएं तो वापस नहीं आते। इस जीवन में आप अपनी पसंद से क्योंकि दुनिया वालों की पसंद तो हर वक्त बदलती रहती है। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन समय, विश्वास और सम्मान को पैसे से नहीं पाया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है। जब क्रोध से हमारी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, तब पतन अनिवार्य हो जाता है। कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, खुद को शांत रखने का प्रयास करो। जिस प्रकार समुद्र विशाल होने के बावजूद अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, चाहे उसमें कितनी भी नदियां मिल जाएं या कोई भी तूफान आए, वह स्थिर और अचल रहता है। उसी तरह जो व्यक्ति परमात्मा की स्थिति में स्थित होता है, वह बड़े से बड़े सुख दुख में भी विचलित नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति क्रोध और अहंकार में डूब जाए तो वह पत्थर से भी कठोर हो जाता है। छाता और दिमाग दोनों तभी काम करते हैं जब वे खुले हों। यदि बंद हो तो यह दोनों बोझ बन जाते हैं। समय के साथ कभी मित्र शत्रु बन जाते हैं और कभी शत्रु मित्र, क्योंकि स्वार्थ अत्यंत बलवान होता है। सादगी से अधिक कीमती कोई गहना नहीं होता, और शायद इसीलिए हर कोई इसे नहीं अपना पाता। सबसे अधिक अर्थ उन शब्दों से निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए। इसीलिए जो आप करना चाहते हैं वह जरूर करें। इस बात की चिंता मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। भविष्य में हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। आत्मविश्वास रखना श्रेष्ठ है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। अहंकार से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से मोह से स्मृति भ्रमित होती है, और जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने पर व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया, इन सब भेदों को मन से मिटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा और तुम सबके हो जाओगे। जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार मिट जाता है, वैसे ही सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। इस जीवन में समय का परिवर्तन एकमात्र स्थिरता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। कल हम अपनों की तलाश में थे और आज हम खुद की तलाश में हैं। गिरते हुए पत्तों ने हमें सिखाया है कि जब बोझ बन जाते हैं तो अपने भी छोड़ देते हैं। जीवन में एक बात तय है, तय कुछ भी नहीं होता। समय हमेशा बदलता रहता है और ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे पैर पर लगने वाली चोट हमें संभ कर चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। घमंड किस बात का करना, एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा नहीं होगा। इस सत्य को समझकर जीवन जीना ही सच्ची बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता की कामना रखने वाले मनुष्य को देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है अपने विश्वास और चिंतन को निरंतर बनाए रखना। व्यक्ति चाहे जो कुछ भी बन सकता है, अगर वह सच्चे विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करें। जो शब्द तुम बोलते हो वे उतने ही हो जिन्हें वापस लेना पड़े तो तुम्हें तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना आसान हो सकता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना वास्तव में कठिन होता है। इंसान की सोच ही उसकी असली पहचान है, वरना दुनिया में एक ही नाम के कई लोग मिल जाते हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, क्योंकि छल और कपट से केवल महाभारत रची जा सकती है, मित्रता नहीं। यदि किसी के साथ सच्ची मित्रता नहीं कर सकते तो दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। कर्म करना हमारा धर्म है और उसका फल भगवान स्वयं देते हैं। जिस व्यक्ति पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही कभी कभी हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते,
बल्कि इन्हें खोज कर जीता जाता है। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी टिक नहीं पाते और प्रेम से बने रिश्ते कभी नहीं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। बुरे समय में हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद रखते हैं। संघर्ष करते हुए कभी घबराना मत, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। जीवन में यदि कांटों के साथ चलना है तो उनसे तालमेल बिठाना सीखना ही होगा। सोने से केवल नींद पूरी होती है, पर सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। अपने हौसले हमेशा ऊंचे रख, चाहे खुशी हो या गम, हमेशा मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी भी अजीब है, कभी हमें जवाब देती है तो कभी सवाल। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो हकीकत को अपनाना सीखो। जीवन में कभी खुद से लड़ाई होती है और कभी दूसरों से धर्म, धैर्य और साहस। यही वह 3 शस्त्र हैं जो युद्ध हो या जीवन, दोनों में सफलता दिलाते हैं। कान्हा कहते हैं, सेवा सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मल केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। अगर नियत साफ है तो एक लौटा जल भी प्रभु को प्रिय है, वरना दिखावे के 56 भोग भी व्यर्थ है। समझने वाला कोई और नहीं है सिवाय उस ईश्वर के जो हर समय हर हाल में हमारा साथ देता है। जीवन में चाहे मौसम बदलते रहे, सुख दुख आते जाते रहे, सच्चा सहारा केवल परमात्मा ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में श्वास और विश्वास का कार्य एक जैसा है। जैसे श्वास के बिना शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वैसे ही विश्वास के बिना आत्मा खो जाती है। सच्चा स्नेह करने वाला व्यक्ति आपको भले ही कभी कठोर शब्द कहे, पर वह कभी आपका बुरा नहीं करेगा, क्योंकि उसकी चिंता और स्नेह में आपकी भलाई छिपी होती है। इस दुनिया में हर व्यक्ति वही चाहता है जो उसके पास नहीं होता, और जो उसके पास होता है उसकी कद्र नहीं करता। जब वह चीज उससे दूर चली जाती है, तब उसे समझ आता है कि उसने क्या खो दिया। मंजर भले ही धुंधला हो, पर मंजिल हमेशा स्पष्ट होती है। द्वार भले ही मुश्किलों से भरा हो, पर मार्ग सही होगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितनी चीजें हासिल की हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आपने कितनी सच्चाई और प्रेम से अपना जीवन जिया है। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता की होती है, और यदि आप वास्तव में खुद से प्रेम करते हैं तो कभी किसी को दुखी नहीं कर सकते। शांति बाहर से नहीं, अंदर से आती है। हमें खुद ही अपने उद्धार का मार्ग तय करना होगा, क्योंकि हमें ना कोई बचा सकता है और ना ही कोई यह जिम्मेदारी ले सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सलाह देने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, पर जब साथ देने का समय आता है तो केवल भगवान ही साथ खड़े रहते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको क्षणिक खुशी दे सकते हैं, लेकिन भविष्य में उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। एक दिन ऐसा आएगा जब शिकायत समय से नहीं बल्कि खुद से होगी। यह सोचकर कि जीवन तो खूबसूरत था, पर हम दुनियादारी में उलझे रहे। अक्सर मीठे लोग ही किसी न किसी समय डंक मार जाते हैं, और सबसे बड़ा धोखा घमंड में होता है, क्योंकि यह हमें कभी महसूस नहीं होने देता कि हम गलत कर रहे हैं। परेशानियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो अपनी परेशानियों पर विजय पा लेते हैं वे ही जीवन में सच्चे संतुलन को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि उगता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। बुरे वक्त में ही हमें अपने अपनों का असली वजन समझ आता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं, पर मैं जानता हूं कि कई लोग पत्थर से भी कठोर होते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो वे कभी अपने नहीं हो पाते। पानी की एक बूंद यदि गर्म तवे पर गिरे तो वह नष्ट हो जाती है, लेकिन कमल के पत्ते पर वही बूंद मोती जैसी चमकती है। जीवन भी ऐसा ही है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे संभालते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियां शोर में नहीं पनपती। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी वापस नहीं आते। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से बचना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर कोई तुम्हारे साथ रहकर तंग आ जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बनकर जीने से बेहतर है कि याद बनकर रहो। अगर तुम्हें दूसरों की बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से करो, दूसरों से नहीं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका निरंतर गिरना बड़ी नदियों का प्रवाह बनाता है। ठीक उसी तरह हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
एक व्यापारी का अनुभव इस बात को और गहराई से समझाता है। वह भगवान से आशीर्वाद लेकर मंदिर से बाहर निकला, लेकिन बाहर आते ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वह घायल हो गया। लड़ाते हुए घर जाते समय उसकी मुलाकात उसी व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। वह व्यक्ति हंसते हुए कह रहा था, आज मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना धन मिल गया। यह देखकर व्यापारी का दिल टूट गया और घर पहुंचते ही उसने भगवान की सारी मूर्तियां हटा दी। सालों बाद जब दोनों की मृत्यु हुई और यमराज के दरबार में पहुंचे तो व्यापारी ने उस चोर को देखा और गुस्से से भर गया। लेकिन असली सत्य यह है कि कर्म का फल किसी एक घटना पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस निरंतर प्रवाह पर निर्भर करता है जो हम अपने जीवन में रखते हैं। जीवन में हमें समझना चाहिए कि किसी और को खुश करने का प्रयास नहीं, बल्कि खुद के साथ संतुष्टि ही सबसे बड़ी खुशी है। जो है उसे स्वीकार करना और उसमें संतोष ढूंढना ही असली संतोष है। दुनिया असाधारण खुशी की तलाश में रहती है, जबकि सच्ची शांति उस संतोष में है जो पहले से हमारे पास है। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो उसे धन्यवाद दें, क्योंकि वही व्यक्ति आपको और बेहतर बनने में मदद करता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो शिकायतें नहीं करते। किसी भी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और सहारा देना ही सच्चा परिवार है। याद रखो, जीवन में एक ही काम को पूरी लगन और सही ढंग से करना ही असली सफलता का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहने के लिए सबसे जरूरी है कि अतीत को जाने दो और वर्तमान में जीना सीखो। जीवन की सच्चाई यही है कि हम इस संसार में अकेले आए थे और अंततः अकेले ही जाएंगे। जब भी तुम खुद को अकेला महसूस करो, इस सत्य को याद कर लेना, जब तुम इस दुनिया में आए थे तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और जब इसे छोड़ोगे तो खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए हमें अकेलेपन से डरना और दूसरों के कारण दुखी होना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई किसी का सच्चा स्वामी नहीं होता। किसी अन्य व्यक्ति के कारण दुखी होना व्यर्थ है, क्योंकि सच्ची शांति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जीवन की चुभने वाली बातें और अनुभव हमें अक्सर मजबूत बनाते हैं। जैसे कांटों से गुजरने के बाद ही बेहतरीन पोशाक तैयार होती है। जीवन में असली सफलता और खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने खुश हैं, बल्कि इस पर कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं। जीवन का सबसे कठिन समय वह होता है जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अकेला महसूस करते हैं। जब रिश्ते नए होते हैं तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ते पुराने हो जाते हैं तो लोग दूर जाने के बहाने बनाने लगते हैं। यह सच्चाई हमें जिंदगी सिखाती है। किताबें नहीं, आंसुओं का कोई ठोस कारण नहीं होता, लेकिन जब वे बहते हैं तो दिल का भार हल्का कर देते हैं। जीवन में बोलने के साथ साथ सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। आत्मसम्मान की बात है, लेकिन जो सुन सकता है वह दूसरों को सुना भी सकता है, और जो सुना सकता है वह सुनने का भी साहस रखे। हमेशा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, क्योंकि जो आपके लिए छोटा या तुच्छ हो सकता है वह किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अच्छी जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं। एक, जो आप चाहते हैं उसे हासिल करो, या जो आपके पास है उसे पसंद करना सीख लो। हर मोड़ पर सुनहरी यादों को संजोए रखो और जुबान पर हमेशा मिठास बनाए रखो। जीवन का यही अंदाज है, मिठास और सादगी के साथ जीना। परिवार का मतलब केवल एक छत के नीचे रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की परवाह करना, समझना और साथ जीना होता है। जीवन में दर्द दो तरह के होते हैं, एक वह जो आपको दुखी करता है और दूसरा वह जो आपको बदलता है। नींद भी अजीब चीज होती है, जब आती है तो हर चिंता और दुख भूलने पर मजबूर कर देती है, और जब नहीं आती तो वही बातें याद दिलाती है जो शायद भूलना चाह रहे हो। जीवन कभी कभी हमें ऐसे मुकाम पर ले आती है जहां हमें अपनी ही स्थिति पर आश्चर्य होता है। रिश्तों के बाजार में वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। सोचा नहीं था कि जिंदगी इस तरह सबक सिखाएगी, पर यही जीवन का तरीका है, हमें मजबूत और समझदार बनाने का। श्री कृष्ण कहते हैं, शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। मौन से बढ़कर कोई साधन नहीं है और शब्दों से तीखा कोई शस्त्र नहीं। घमंड भी रिश्तों को खत्म करने का सबसे बड़ा कार्य बन जाता है। हर बार गलती हमारी नहीं होती, लेकिन जब हम खुद को समझने में असफल होते हैं तब जीवन कठिन हो जाता है। बाकी सब कुछ श्री कृष्ण देख लेंगे।
तुम्हें सिर्फ अपने भीतर के मंथन पर ध्यान देना है। जीवन में मौन आवश्यक है, लेकिन जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना भी अनिवार्य हो जाता है। कोई भी इंसान बिना कारण नहीं बदलता। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। मान सम्मान की लड़ाई में यदि कभी अकेले भी खड़ा होना पड़े तो बिना झुके खड़े रहो। दूसरों से सम्मान पाने के लिए पहले खुद का सम्मान करना आवश्यक है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि किसी को बुरा न लगे, पर क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि हमें भी किसी बात से बुरा लग सकता है? जीवन में उन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो व्यस्त दिखाने का नाटक करते हैं या जो घमंड से भरे होते हैं। व्यस्तता दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि वही सत्य है। सही कर्म वह नहीं होता जो परिणाम में सही दिखे, बल्कि वह होता है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। मनुष्य की मानवता तब नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। शरीर का वध हो सकता है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। इसीलिए किसी भी जीव के लिए शोक मत करो। आत्मा अनंत काल तक जीवित रहती है, उसे कोई मार नहीं सकता। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें इतना कमजोर नहीं बनना चाहिए कि कोई हमें तोड़ सके, बल्कि हमें इतना मजबूत बनना चाहिए कि जो हमें तोड़ने की कोशिश करें वह खुद ही टूट जाए। व्यक्ति को बुराई से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि कि जो बुरा कर्म करेगा उसे उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार हमारे कर्म हमें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेते हैं। माधव कहते हैं, किसी भी जीव को कष्ट देकर मुझे खुश नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के उतार चढ़ाव हमें तब तक परेशान नहीं करते जब तक हम अपने भीतर शांति और समर्पण का अनुभव नहीं करते। असली शांति पाने के लिए हमें अपनी बाहरी स्थितियों को बदलने के बजाय अपने मन के भीतर झांकना चाहिए। शांति और संतुलन तभी प्राप्त होते हैं जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को व्यवस्थित कर लेते हैं। यह श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के माध्यम से संभव हो सकता है। तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए हमें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणामों की चिंता करनी चाहिए। रिश्तों की बात करें तो वे ताले की तरह होते हैं। अगर चाबी से खोलोगे तो हर बार काम आएंगे, लेकिन यदि हथौड़े से खोलोगे तो एक बार के बाद वह ताला टूट जाएगा। रिश्तों को सहेजना, संभालना और उन्हें सम्मान देना आवश्यक है। अगर रिश्ते में नजर में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह रिश्ता धीरे धीरे टूट जाता है, चाहे उसे कितनी खूबसूरती से बांधा गया हो। एक बार एक युवक जल्दी से जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता था। वह एक प्रसिद्ध संत के पास गया और उनसे उपाय पूछा। युवक ने कहा, गुरुजी, मैं जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता हूं, लेकिन मैं छोटे या निम्न स्तर से शुरुआत नहीं कर सकता। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पर पहले तुम बगीचे में जाओ और वहां से सबसे सुंदर गुलाब का फूल चुनकर मेरे पास लाओ। ध्यान रखना, एक बार जिस फूल को छोड़ दोगे उसे वापस नहीं चुन सकते। यह जीवन का बड़ा सबक है। हमें हर विकल्प और अवसर का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्हें छोड़ने के बाद वापस पाना मुश्किल हो सकता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार कर्म कराती है और उसके परिणाम भी देती है। श्रेष्ठ पुरुष का आचरण आदर्श बनता है और सामान्य लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। इसलिए हमें अपने कर्म और आचरण पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी ही, लेकिन जो इनसे लड़कर आगे बढ़ता है वही आज के समय का सच्चा अर्जुन बनता है। संशय और भ्रम हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और इनसे मुक्त होने के लिए निरंतर अभ्यास और मन का संयम आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय कठिन हो तब भी तुम्हें धैर्य और निस्वार्थ कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जितनी भी मुसीबतें आएं, उनसे भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुसीबतें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़े। उनके सामने डटकर खड़े होना ही सही तरीका है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, उनके पास समय तो है, पर तुम्हें देने का मन नहीं है।
यह समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। अगली बार उनसे समय की भीख मत मांगना, क्योंकि तुम्हारी असली सफलता कहीं और तुम्हारा इंतजार कर रही है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय तुम्हारे विपरीत चल रहा हो तो सबसे अच्छा तरीका है शांत रहना। जीवन की किताब में धैर्य का होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांधे रखता है। सीमा केवल एक रेखा नहीं, बल्कि एक परिभाषा है। हर चीज की सीमा होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो हमेशा इन सीमाओं में बंधे रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, पर जो समय आने पर अपनी सीमाओं को पार करते हैं वे असाधारण बन जाते हैं। आत्मचिंतन और मन की शांति की यात्रा तब शुरू होती है जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने मन को समझने की कोशिश करते हैं। बाहरी संघर्ष और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, पर अगर हमारा मन शांत और संतुलित है तो यह बाहरी परिस्थितियां हमें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि मन का नियंत्रण कठिन जरूर है, पर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, इसे ना पानी भिगो सकता है, ना हवा सुखा सकती है। ध्यान का असली अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है उस मुस्कान को दूसरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथों से नहीं दिया जा सकता, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। समय और भाग्य परिवर्तनशील है, इन पर कभी निर्भर मत रहो। सच्चा सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल प्रभु की भक्ति से ही मिल सकती है। मनुष्य की मानवता तभी नष्ट होती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। इसीलिए सच्ची मानवता और दया को हमेशा बनाए रखना ही जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धन कमाने से घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप किसी की दुआ कमाते हैं तो आपके जीवन में केवल धन ही नहीं, बल्कि खुशी, प्यार और सच्चे संबंध भी आते हैं। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती उनके बारे में चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता। दुश्मनों को माफ कर देना सबसे बड़ा प्रतिशोध है, क्योंकि यही उन्हें सबसे अधिक परेशान करता है। प्राण जाने के बाद शरीर स्मशान में जलता है, लेकिन जब संबंधों से प्रेम चला जाता है तो व्यक्ति मन ही मन जलने लगता है। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुशियां स्वयं भीतर से उत्पन्न होती हैं। जो कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं वे ही उन्हें बेहतरीन तरीके से सुलझाने की शक्ति रखते हैं। अगर परमात्मा आपको किसी कष्ट के पास ले आया तो यकीन मानिए वह आपको उस कष्ट के पार भी अवश्य ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता। जो दान कर्तव्य समझकर बिना संकोच और स्वार्थ के जरूरतमंद को दिया जाए वही सात्विक माना जाता है। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमें हमारी वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है और हर दिशा में भागता है। यह किसी भी कार्य में एकाग्रता का दुश्मन है, लेकिन यदि मन पर नियंत्रण पा लिया जाए तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना कठिन अवश्य है, परंतु इसके लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई प्रिय, ना धनी और ना निर्धन। मेरे लिए सभी समान है, परंतु जो व्यक्ति भक्ति भाव से मेरी पूजा करता है वह मुझसे विशेष रूप से जुड़ जाता है। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति शांति है, और जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है वह वास्तव में सबसे धनवान है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय न मिले तो युद्ध करना भी आवश्यक हो जाता है। सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे। हमेशा संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। संदेह मन की शांति को भंग कर देता है और इससे रिश्ते भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अत्यधिक संदेह से बचना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति को भ्रमित कर देता है और संबंधों में दरार डालता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और संयम से इसे वश में किया जा सकता है। इस संसार में मन की शांति से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं
और मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए ना तो इस लोक में प्रसन्नता है और ना ही कहीं और मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। यदि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया भले ही कमजोर हो, लेकिन दुनिया को बनाने वाला कमजोर नहीं है। जिस पल आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, उसी पल दुनिया भी आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। जीवन का एक सच्चाई यह है कि मैं खुश रहता हूं, क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं, और सबसे बड़ी खुशी वही होती है जब आप वह कर पाते हैं जिसे करने से लोग मना करते हैं या कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। खुशी आपको तब मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें समानता होती है। खुश रहने का सबसे बड़ा रहस्य स्वतंत्रता में है, न सिर्फ अपनी चाहत की चीजें पाने में, बल्कि उन चीजों को भी स्वीकार करने में जो आपके पास पहले से हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कर्म का फल कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो व्यक्ति अच्छे कर्म में लगा हुआ होता है, उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लेना, उदार हृदय से बातें करना और किसी के प्रति क्रोध या अहित ना रखना ही सच्ची मानवता है। कर्म का नियम यही कहता है कि हर घटना का एक कारण और परिणाम होता है। समान कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कार्य किस उद्देश्य से किया गया था। अक्सर अच्छे रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। पहचान से मिला काम सिर्फ कुछ समय के लिए दिखाई देता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। महान बनने के लिए आपका कुछ आरंभ करना जरूरी है। खामोश रहकर काम करना भी एक कला है, क्योंकि नींव के पत्थर कभी बोला नहीं करते। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, असली सुंदरता विचारों और वाणी की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, न कि उसके फलों पर। कर्म करते समय अपने आप को कभी भी परिणामों का कारण मत मानो और ना ही कर्मों में आसक्त हो जाओ। जब हाथ और साथ दोनों छूट जाते हैं, तब कुदरत अवश्य कोई ना कोई सहारा भेजती है, और वही सहारा कान्हा है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, उसके लिए मन शत्रु के समान काम करता है। ज्यादा खुशी या ज्यादा दुख की स्थिति में कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों अवस्थाएं सही निर्णय नहीं लेने देती। इंसान जब अपने कार्य में आनंद ढूंढ लेता है, तो वह अपने जीवन में संतुलन पा लेता है। आजकल अपने ही रूठ जाते हैं, लेकिन यदि सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा दिखने लगता है। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं, पर आपके शब्द हमेशा याद रहते हैं। झूठी कसम से इंसान नहीं मरता, पर भरोसा अवश्य मर जाता है, छोटा ही सही। लेकिन अपनी एक अलग पहचान बनाओ। आलस्य को आज से ही त्यागना शुरू कर दो, क्योंकि यह धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर सकता है। सफलता के दरवाजे तक पहुंचने के लिए मेहनत की चाबी घुमा ही पड़ेगा। जो तुम्हें तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि याद बन जाओ। जीवन में विश्वास टूटने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। यही सच्चाई है। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप सच्चे हो तो वक्त खुद इसे एक दिन साबित कर देगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा मौका दे सके। जो बदला जा सके उसे बदल लो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार लो, और जिसे स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को खुश रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, धर्म का पालन करना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना भी सीखो। तुम्हारा समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, यह विश्वास रखो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वह नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि वह है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाता है। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि आप खुद कितना खुश रहते हैं, बल्कि इसमें है कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में नजरअंदाज करना सीखो, क्योंकि हर बात पर प्रतिक्रिया देना
आवश्यक नहीं होता। दीपक का जीवन वंदनीय इसलिए है क्योंकि वह न केवल अपने लिए जलता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश फैलाता है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही जीवन के हिस्से हैं और दोनों स्थायी नहीं होते। यदि हम एक दूसरे के बारे में बातें करने के बजाय एक दूसरे से संवाद करना सीख लें तो जीवन की आधी शिकायतें दूर हो जाएंगी। विश्वास किसी पर इतना करो कि जब वह आपके साथ छल करे तो खुद को दोषी महसूस करें, और प्रेम इतना करो कि उसके मन में हमेशा आपको खोने का डर बना रहे। 4 वेदों का अर्थ जानना अनिवार्य नहीं है, लेकिन समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी का मर्म समझना ही जीवन को सार्थक बना देता है। जो व्यक्ति बुद्धि से युक्त होता है वह पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। आजकल अपनों के रूठ जाने का चलन है, लेकिन किसी को मजबूर मत करो कि वह तुम्हें समय दे। अगर वह वास्तव में आपकी परवाह करता है तो खुद ही आपके लिए समय निकाल लेगा। सजदे में केवल सिर ही नहीं, दिल भी झुकना चाहिए। छोटे हमेशा बड़ों से इबादत, मोहब्बत और कभी कभी नफरत भी सीखते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर समय लब्बों पर भगवान का नाम हो, बल्कि वह लम्हा भी इबादत का होता है। जब आप किसी के काम आते हैं, यह भी जरूरी नहीं कि हर दिन मंदिर जाया जाए, बल्कि अपने कर्म ऐसे बनाओ कि जहां आप जाओ वहां एक मंदिर की पवित्रता का एहसास हो। दुनिया का हर शौक पूरा नहीं किया जा सकता और कांच के खिलौनों को उछालना भी उचित नहीं होता। मेहनत करने से मिलने वाला संतोष किसी भी शौक से अधिक मूल्यवान होता है। मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना हमारे कर्मों की बदौलत होता है। एक कर्मयोगी अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ बिना किसी आसक्ति के केवल आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करता है। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, परंतु आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दें और इसे भगवान में लीन करने का प्रयास करें। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मनियंत्रण और ध्यान को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। ध्यान के माध्यम से मन को शांति और विचारों में स्थिरता प्राप्त होती है। नियमित ध्यान और आत्मनियंत्रण से हम बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं और साथ ही आंतरिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन से उत्पन्न यह शांति जीवन के तवों को दूर करती है। भक्ति योग यानी ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण श्री कृष्ण के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम जीवन की कठिनाइयों को ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी कभी परिस्थितियां अचानक से एक अच्छा मोड़ ले सकती हैं। अगर हम धैर्य और समझदारी से लोगों को वक्त देना सीख जाए, जब आप किसी को समय और समझ देंगे तो रिश्ता खुद ही मजबूत हो जाएगा। जो व्यक्ति आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ देता है, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे हमें कहीं का नहीं छोड़ते। अधिक बोझ लेकर चलने वाले, चाहे वह सामान हो या अभिमान, अक्सर डूब जाते हैं। अगर आपको खुश रहना है तो उन लोगों से दूरी बनाएं जो केवल दिखावे के रिश्ते रखते हैं। रिश्तों में ईमानदारी होनी चाहिए, ना कि धोखा। याद रखें, धोखा कभी नहीं मरता। आज आप देंगे तो कल आपको मिलेगा। दुनिया में अक्सर झूठे लोग ही पसंद किए जाते हैं क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन हमें अपने सत्य और नैतिकता से विचलित नहीं होना चाहिए। गलतियों को नजरअंदाज करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना ही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शब्दों का महत्व शस्त्रों से भी अधिक है। शरीर को शस्त्र घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। आजकल अच्छी नसीहत का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने और पढ़ने वाले दोनों ही सोचते हैं कि यह बातें दूसरों के लिए हैं, खुद के लिए नहीं। मुझे ऐसे लोगों से दोस्ती करना पसंद है जो साधारण दिखते हैं, लेकिन कठिनाइयों में भी सच्चाई और साहस के साथ खड़े रहते हैं। मिट्टी के घड़े भले ही छोटे हों, लेकिन इंसानियत में वे बड़े होते हैं। इंसान की पहचान उसकी सूरत से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है। जैसे सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहां के तहां रहते हैं।
लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुंचाते हैं अपनों से। बस उतनी ही दूरी रखो कि आपकी बात और उनकी इज्जत दोनों बनी रहे। चेहरे की सुंदरता केवल आंखों में उतरती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता दिल में बस जाती है। जीवन में अगर ठोकर मिलती है, खासकर अपनों से, तो यह कड़वा सत्य है, लेकिन हिम्मत मत खोना, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कभी कहा था कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, उन्हें करके दिखाना ही तुम्हारा उत्तर होना चाहिए। रिश्तों की कद्र वक्त रहते करनी चाहिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को आपकी जरूरत ही नहीं है, तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने का कोई अर्थ नहीं है। जो आपको सच्चे मन से चाहेगा, वह आपसे कुछ नहीं चाहेगा। यही सच्चे प्रेम और रिश्तों की अटूट सत्यता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के कानों में जहर गलते हैं। बोलना तो हम बचपन में ही सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना चाहिए यह समझने में पूरा जीवन लग जाता है। ऐसे लोगों को अपना मानने से क्या फायदा, जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन नहीं है। दौलत और संसाधन इकट्ठा करने में जीवन मत लगाओ, क्योंकि वे साथ नहीं जाएंगे। आजकल रिश्ते सूर्यमुखी के फूलों जैसे होते हैं, जहां फायदा दिखे वहीं मुड़ जाते हैं। अपना और पराया कोई व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह होता है जो आपकी भावनाओं को समझे। रिश्ते भावनाओं पर टिके होते हैं, और जो इसे नहीं समझता वह कभी सच्चा अपना नहीं हो सकता। जीवन की विडंबना यही है कि जिनके पास किसी सुख की कमी होती है, वही उसकी सबसे अधिक कदर करते हैं। जैसे प्यासे को पानी की बूंद की और भूखे को अन्न के दाने की कदर होती है, उसी तरह जिस इंसान को जो सुख नहीं मिला, वह उसका सही अर्थ समझ सकता है। सिर्फ किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत कभी भी बदल सकती है। जो मेहनत करते हैं उनके हाथ कभी खाली नहीं रहते। सही निर्णय लेना केवल काबिलियत नहीं है, बल्कि उसे सही साबित करना असली काबिलियत है। आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि मनुष्य वही फसल काटता है जो उसने कर्म रूपी बीज बोए होते हैं। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मृति का भ्रम। स्मृति भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य का पतन निश्चित है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन भेदों को अपने मन से मिटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा और तुम सबके हो जाओगे। जिस प्रकार सूर्य के उगने से अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान से अज्ञान का अंत हो जाता है। जब तक आप सुनने का कौशल नहीं सीखते, तब तक किसी भी रिश्ते को समझना संभव नहीं है। बिना समझ के कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। कुछ रास्ते जीवन में ऐसे होते हैं जहां आपको अकेले ही चलना होता है। वहां ना परिवार होता है, ना दोस्त, ना कोई संबंधी। वहां सिर्फ आप होते हैं, और आपकी हिम्मत याद रखो, जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। गलती करने से डरने वाला व्यक्ति कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। अगर किसी को कष्ट में देखकर तुम्हें भी कष्ट होता है, तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के सामने अपनी कमजोरी प्रकट मत करो, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जैसे बिना बार फसलें खराब हो जाती हैं, वैसे ही बिना संस्कार के नस्लें बिगड़ जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि उनके पास आपके लिए समय नहीं है, असल में उनके पास समय होता है, लेकिन उनके रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं होता। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे उत्कृष्ट जन्म और मेरी दिव्य लीलाओं को समझ लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, वह सच्चे शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। रिश्ते समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन सच्चे रिश्तों में जो कभी नहीं बदलता, वह विश्वास और समझदारी है। जब व्यक्ति अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, और जब समाज में हो तो अपने शब्दों पर ध्यान दें। लोग अक्सर कहते हैं, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन एक सच्चा दोस्त कहता है, मिलते रहोगे तो जिंदा रहेंगे। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध में जलना मत, आलोचना से उबल मत और शब्दों में फिसलना मत। भाषा इंसान का एक ऐसा अंग है जो दिखाई नहीं देता, परंतु उसके मन और सोच को पूरी तरह प्रकट कर देता है। कभी फुर्सत मिले तो अपनी कमियों पर भी ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि दूसरों को आईना दिखाने से पहले खुद का आईना देखना जरूरी है। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। जो इंसान अच्छे विचारों और संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे मानव का सहारा नहीं चाहिए, उसकी आत्मा ही उसका मार्गदर्शन करती है। चुपचाप सहने वाले लोग अक्सर सबसे अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जैसे ही सच बोलते हैं, लोग उन्हें बुरा कहने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, और जब पूरी हो जाती है तो लालच बढ़ता है। इसलिए संतोष ही जीवन में शांति का असली मार्ग है। एक सच्ची कहानी के माध्यम से श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि जब ताला नहीं खुलता और चाबी सही नहीं मिलती तो लोग उम्मीद खो देते हैं, परंतु धैर्य रखना आवश्यक है, क्योंकि कभी-कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताले को खोल देती है। जीवन में भी जब चुनौतियां आती हैं और हर प्रयास विफल हो जाता है, तब भी हार मत मानो। हो सकता है सफलता आखिरी प्रयास में छिपी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की चेतना है तो आपको अपने कर्मों के परिणाम का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तब आपके कर्म भी शुद्ध होते हैं, और शुभ कर्मों का परिणाम कभी अशुभ नहीं हो सकता। जीवन में जो है उसी से शुरुआत करें, जहां आप हैं वहीं से शुरुआत करें। उत्तम अवसर के इंतजार में अनगिनत लोग अपने सपनों को खत्म कर चुके हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसे त्याग दो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त रहने वाले व्यक्ति के पास दुखी होने का समय भी नहीं होता। सभी दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होता है। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। हमारी सारी परेशानियां उसी दिन खत्म हो जाती हैं जिस दिन हमें यह विश्वास हो जाता है कि हमारा हर कार्य ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, बैर में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण होते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर हो सकती है, पर वह कभी छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसे त्याग दो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या व्यक्ति, छोटी हो या बड़ी बुराई, हमेशा विनाश का कारण बनती है। अपनी सोच को नियंत्रित करो, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी असलियत बनती है। जीवन में आधे दुख इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हमारी आशा बहुत बड़ी होती है। अगर इन आशाओं का त्याग कर दो तो जीवन में सुखी रहोगे। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। समय बनाने वाले को थोड़ा सा समय दो और वह तुम्हारा समय बदल देगा। धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा हो और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुख में बदल सकता है। ज्यादा खुशी या ज्यादा दुख में कभी निर्णय मत लो, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जो होना है वह होकर ही रहे, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में यह निश्चय होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामना के किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है, और ईश्वर के चरणों में समर्पण ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक नौजवान को आगे बढ़ने के लिए खुद का हर संभव विकास करना चाहिए। उसे कभी यह संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट बन सकता है। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो खुश होने के साथ साथ इसे और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा के रूप में ले, क्योंकि जो लोग आज आपकी तारीफ कर रहे हैं वे कल आपकी आलोचना के लिए भी तैयार रहेंगे। इसलिए निरंतर प्रयास और सुधार करते रहना चाहिए। जो हार जाते हैं वे एक के बाद दूसरा नया काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। बार बार नए काम शुरू करने से सीख मिलती है, लेकिन सफलता के लिए समर्पण और धैर्य से कर्म करते रहना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जैसे समुद्र के खारे पानी को गर्म करने पर उसमें से नमक अलग हो जाता है, वैसे ही ध्यान, भक्ति और तप से हम अपने भीतर की बुराइयों को दूर कर सकते हैं, और तभी भगवान के साक्षात दर्शन संभव होते हैं। मनुष्य का भाग्य दो चीजों से बनता है। पहला, उसका स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और सद्गुण है तो आपका भाग्य अवश्य चमकेगा। लेकिन अगर स्वभाव में क्रोध और आलस्य है तो भाग्य का बिगड़ना निश्चित है।
जो इंसान अच्छी चीजों को छोड़कर केवल नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है वह उस मक्खी की तरह है जो पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। एक अच्छा इंसान अपनी अच्छाई से खुद को दूर कर लेता है उन लोगों से जो उसकी कद्र नहीं करते। बुरे लोगों से मिलने पर ही शायद हम अच्छे लोगों की कदर करना सीखते हैं। तुम लाख अच्छाइयां कर लो, फिर भी कुछ लोगों की नजरों में तुम बुरे ही रहोगे। जब तुम सच्चे होकर भी झूठे कहलाओगे तब समझोगे कि अच्छे लोग हर परिस्थिति में सच्चे ही रहते हैं। तभी तुम उनकी कद्र करना शुरू कर पाओगे। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए अपने कर्म करता है वह सबसे श्रेष्ठ होता है। लेकिन जो खुशी में ढीला पड़ जाता है और दुख में क्रोधित हो जाता है वह न केवल मनुष्यों से बल्कि देवताओं से भी प्रसन्न होता है। क्रोध पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अपना आप खो बैठता है और आवेश में गलत निर्णय ले लेता है, जिसका उसे बाद में पछतावा होता है। इसीलिए क्रोध आने पर शांत रहना चाहिए ताकि सही निर्णय लिया जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें रुलाने वाले को माफ करना वही कर सकता है जो अंदर से वास्तव में मजबूत हो, क्योंकि खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य है कि जो भी आप देंगे वह आपको लौटकर जरूर मिलेगा। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही उससे ऊपर हैं। जिंदगी हमें जीने के लिए मिली है, ना कि यह सोचने के लिए कि लोग क्या कहेंगे। इस चिंता में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका साथ देना, उसके हाथ को थामना, यही सच्चा साहस है। वह वक्त थोड़े समय में बीत जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति आपको जीवन भर दुआएं देगा। मनुष्य दिन भर मेहनत से इतना नहीं थकता जितना एक क्षण के चिंता और क्रोध से थक जाता है। जो हमें मिला है उसे पहचान लेना और उसके लिए आभारी रहना ही सच्ची प्रसन्नता है। जीवन का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास है, जो दिल में उगता है। जमीन में नहीं बदला लेने की नहीं, बल्कि बदलाव लाने की सोच रखें। समझदार वह है जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि अपने विवेक से देता है। असली जीत वह है जहां नफरत की ईंटों से अपना आशियाना बनाया जाता है। मित्रता और संबंध जरूरी है, लेकिन जीवन की कठिन परिस्थितियां यह सिखाती हैं कि कभी कभी अकेला रहना और आत्मनिर्भर होना आवश्यक होता है। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तब पीछे छूटे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि जब आप नीचे आओगे तो वे ही लोग आपको फिर से रास्ते में मिलेंगे। यह सच है कि बुरे कर्म और बुरे व्यवहार को पैसे की चकाचौंध में माफ कर दिया जाता है, लेकिन यह कलयुग की विडंबना है। यहां अच्छाई के साथ बुरा होना आम बात है। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है और सबसे बड़ा मित्र भी। अगर आप मन से हार जाते हैं तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, लेकिन अगर आप मन पर विजय पा लेते हैं तो वह आपका सबसे अच्छा साथी बन जाता है। अगर जीवन में आपको दर्द मिला है तो यकीन रखो कि दवा भी मिलेगी। जो भी आप देंगे, चाहे वह इज्जत हो या धोखा, वह लौटकर जरूर आएगा। प्रशंसा चाहे कितनी भी हो, असली सफलता और खुशी निस्वार्थ भाव से कर्म करने में है। अगर किसी परिस्थिति में आपके पास सही शब्द नहीं है तो बस मुस्कुरा दें। शब्द उलझा सकते हैं, लेकिन मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कभी कभी लोग आपकी बेरुखी या खामोशी का कारण नहीं समझ पाते, परंतु सच्ची हिम्मत खुद की नजरों में खुद को सही बनाए रखने में होती है। सफल व्यक्ति वही होता है जो दूसरों द्वारा फेंके गए पत्थरों से अपने लिए एक मजबूत नींव बना लेता है। जीवन में बिना किसी बदले की अपेक्षा किए कर्म करते रहना ही सच्ची सफलता का रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, और जो शुभ अशुभ वस्तुओं को समान भाव से ग्रहण करता है, वही सच्चे अर्थों में स्थिर बुद्धि वाला है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है वह मुनि के समान होता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर चित्त और शुद्ध मन से परमात्मा को प्राप्त करता है और सदैव संतुष्ट रहता है। जिस प्रकार समुद्र अपनी अचल स्थिति बनाए रखता है, चाहे कितनी ही नदियां उसमें मिले या कितनी भी बड़ी आंधी आए, वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। ठीक उसी तरह जो मनुष्य आंतरिक रूप से शांत और संतुलित होता है, वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है। धर्म यह कहता है कि यदि आपका मन सच्चा है और दिल में अच्छाई है
तो हर दिन आपके जीवन में सुख ही होगा। हमें अत्यधिक खुशी या अत्यधिक दुख की अवस्था में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन परिस्थितियों में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में यह निश्चय होता है उन्हें चिंता नहीं सताती। गीता में भी यही लिखा है, हर परिस्थिति में धैर्य और समर्पण बनाए रखना ही सबसे बड़ी सफलता है। संगति जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर एक गुणवान व्यक्ति सही संगति में बैठता है तो उसे सम्मान मिलता है, लेकिन अगर वह बुरी संगति में जाए तो उसे भी तिरस्कार सहना पड़ता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सदैव सही संगति का चुनाव सावधानी से करें। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, हर वह काम करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ से दूर रहना ही जीवन में शांति और समृद्धि की ओर ले जाता है। जीवन में मुसीबतें हमारी परीक्षा लेती हैं, लेकिन वे हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। हर कठिनाई के साथ हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, और हर बुरा दौर हमें कोई ना कोई सबक देकर जाता है। अगर कभी ऐसा लगे कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तो धैर्य रखें, क्योंकि बुरे समय के बाद हमेशा अच्छा समय आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मटके थोड़े से खाली होते ही बजने लगते हैं, और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। यही मानव स्वभाव है। लोग किसी के ना होने का एहसास तो कर लेते हैं, लेकिन जब कोई मौजूद होता है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। हम अपनी आदतों से मजबूर होते हैं, वरना सही और गलत की समझ सभी को होती है। ठीक हो कहना बहुत आसान है, लेकिन तुम परेशान हो समझने के लिए एक बहुत खास व्यक्ति की जरूरत होती है। जब प्राण शरीर छोड़ देते हैं तो शरीर स्मशान में जलता है, लेकिन जब संबंधों से प्रेम चला जाता है तो इंसान भीतर ही भीतर जलने लगता है। यही जीवन की सच्चाई है। प्रेम और रिश्ते की गर्माहट ही हमें जीने का सहारा देती है। हम सबकी एक ही प्रार्थना होती है, अपने अपनों के चेहरे पर हमेशा प्यारी मुस्कान देखना। छोटी सी जिंदगी में मुस्कुराते रहना चाहिए, चाहे खुद के लिए नहीं, लेकिन अपनों के लिए उदासी में कुछ नहीं रखा है। खुशी और मुस्कान ही जीवन का असली एस है। यह दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। दोष किसी का नहीं होता, क्योंकि सभी को केवल खुद से मतलब होता है। किसी का बुरा करना या बुरा सोचना हमसे नहीं होता, क्योंकि हमने खुद बुरा वक्त देखा है। कीड़े पर रखने वाले से ज्यादा पीड़ा समझने वाला महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सच्चा सहारा वही देता है जो आपकी पीड़ा को समझता है। अगर आप यह मान ले कि हर समस्या का हल होता है, तो समाधान मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। खुश रहने के लिए जीवन के फैसले अपनी परिस्थितियों के अनुसार ले, ना कि दुनिया को देखकर। जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वे अक्सर दुखी रहते हैं, क्योंकि वे अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देते हैं। सूरज की किरण कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। इसी प्रकार आपकी शांति और धैर्य किसी भी कठिन परिस्थिति में आपका सबसे बड़ा सहारा होते हैं। आज मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं, क्योंकि अगर आप केवल अच्छे समय का इंतजार करते रहेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। यदि आप यह सोचने लगे कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, बजाय यह सोचने के कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो जीवन अधिक सुंदर और संतुलित हो सकता है। जब आप मुश्किल में हो तो यह गुण आपका साथ देंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास, 3 चीजें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। लालच, ईर्ष्या और अहंकार, जो इनसे बचता है वही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अगर मन्नत पूरी ना हो तो लोग भगवान तक बदल देते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती ऐसे निभाओ कि तुम्हारे दुश्मन भी यह सोचे, काश हम भी इनके दोस्त होते। हम कोई बच्चे नहीं हैं जो होशियारी ना समझ पाए। हर चालाकी समझ में आती है। बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारा असली दुख समझते हैं। बाकी सब तो सिर्फ कहानी सुनने में रुचि रखते हैं। जब आपको तकलीफ होती है और किसी का ख्याल सबसे पहले आता है, तो समझ लेना कि वही व्यक्ति आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। भाग्य तब बदलता है जब इरादे मजबूत होते हैं। कमजोर इरादों से जीवन
बस यूं ही गुजर जाता है। जीवन में जो भी चुनौतियां मिलती हैं वे आपको सीखने का अवसर देती हैं। भगवद गीता में लिखा है कि इंसान के बर्बाद होने के कारण है आलस्य, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। अतीत पर मत जाओ, वह बीत चुका है। भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि वह अभी आया नहीं है। वर्तमान में जो हो रहा है उसे ही सुंदर बनाओ। जीवन में संतोष एक महत्वपूर्ण गुण है। जो व्यक्ति अपनी मौजूदा चीजों से संतुष्ट नहीं है वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो तुम खुद उनकी नजरों में सस्ते हो जाओगे। खुश दिखने की कोशिश में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। विश्वास जितना जीतने में वक्त लगता है उसे तोड़ने में एक पल भी काफी होता है। आजकल मनुष्य व्यावहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते सिर्फ उनसे मधुर हैं जिनसे अधिक लाभ हो। अहंकार उन्हीं को होता है जिन्हें बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि हमें ऐसा जीवन जीना चाह जिसमें घमंड का स्थान ना हो। सच्चा जीवन वही है जहां हम ईश्वर के सेवक बनकर समर्पण भाव से अपने कर्म करें। जो व्यक्ति हंसता खेलता रहता है और अचानक उदास हो जाए तो समझ लेना कि उसके दिल में गहरी चोट है। वह दर्द उसे अंदर से कमजोर कर देता है, भले ही उसके पास सब कुछ हो, धन दौलत और ऐश्वर्य। श्री कृष्ण कहते हैं, दान करने से रुपया जाता है, लेकिन लक्ष्मी कभी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी रुक सकती है, पर समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुप सकता है, पर सत्य नहीं। यह 8 बातें हमेशा याद रखें। 1. अकेले रहने से कभी न डरें। 2. पिछली बातों को बार बार याद ना करें। 3. परिणामों के जल्दी आने की उम्मीद ना करें। 4. सारी दुनिया की जिम्मेदारी अपने ऊपर मत ले। 5. सभी को खुश रखने की कोशिश ना करें। 6. दूसरों को अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करने दें। 7. उन चीजों पर समय ना गंवाए जो आपके नियंत्रण में नहीं है। 8. सिर्फ अपने माता पिता के सपनों के लिए मेहनत करें, दूसरों के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, जैसे धरती पर मौसम बदलते हैं। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, पर अगर हार ना मानी जाए और खुद को धोखा ना दिया जाए तो अंत में बेहतरीन कामयाबी मिलती ही है। जीवन की असली कमाई दौलत से नहीं बल्कि जीवन में संबंधों से मापी जाती है। अंतिम यात्रा की भीड़ यह बताती है कि आपने अपनी जिंदगी में क्या कमाया। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना असली काबिलियत है। समस्याएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जब आप अपनी असफलताओं का सामना करते हैं तो वे आपको सीखने और बढ़ने का मौका देती हैं। शिकायतें करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन कोशिशें आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। सफलता पाने में वक्त लग सकता है, परंतु वह मिलती जरूर है। धन केवल पैसों में नहीं होता। सच्चा धन आपके विचारों, सोच और मधुर व्यवहार में है। जैसे जैसे आप अच्छी बातें पढ़ते और सीखते हैं, वैसे ही आप अच्छी बातें करने लगते हैं। अगर आंखों में आंसू छलकने लगे तो समझ ले कि समस्या गहरी है। समय से ज्यादा केवल उन्हीं रिश्तों की कदर करें जिन्होंने सही समय पर आपका साथ दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी डरने से नहीं बल्कि लोगों से जुड़े रहने से ही तकलीफ होती है। मैंने दुनिया को नजदीक से देखा है और इसी कारण मैंने सबसे दूर जाकर शांति पाई है। दूसरों की सोच से ज्यादा करके दिखाना ही आपकी असली सफलता है। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ आपको केवल उसी रास्ते पर ले जाती है जिस पर सब चल रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में देखने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब आप मुश्किल में होते हैं। तभी पता चलता है कि कौन आपका हाथ पकड़कर चलता है और कौन हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। अगर किसी को अपनी गलती नजर नहीं आती तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता। यह सब ऊपर वाले की योजना होती है। वह तय करता है कि हमें कब, कहां और किससे मिलना है। मान सम्मान की लड़ाई में अगर कभी अकेले भी खड़ा होना पड़े तो बिना झुके खड़े रहना। खुद को किसी के सामने टूटने मत देना, क्योंकि जब आप खुद का सम्मान करेंगे तभी दूसरों से भी सम्मान की उम्मीद रख सकते हैं। अगर दिल साफ और मकसद सही हो तो भरोसा रखो कि ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद अवश्य करेंगे। कभी भी मायूस मत होना,
क्योंकि जिंदगी अचानक से एक नया मोड़ लेकर खूबसूरत हो सकती है। जैसे पेड़ और पानी साथ हो तो हरियाली आ जाती है, वैसे ही जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो, वहां जीवन में हरियाली आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन उसकी सोच और चिंतन से निर्मित होता है। नकारात्मक सोच हमें कमजोर बनाती है, जबकि सकारात्मक विचार हमें हर परिस्थिति में शक्ति देते हैं। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। यदि आपकी सोच सकारात्मक है तो दुख के अंधेरे में भी आपको सुख की एक किरण मिलेगी। परीक्षा के समय कुछ छात्र डटकर मुकाबला करते हैं, वहीं कुछ निराश होकर हार मान लेते हैं। जीवन में कई लोग छोटी असफलता को इतनी बड़ी समस्या बना लेते हैं कि वे अपने जीवन को समाप्त करने की भी सोचने लगते हैं।